बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। कहाँ थे आप अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार? कहाँ थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? बेटी बचाओ, इन बेटियों का बचाव कौन करेगा, ये तो आपने बताया ही नहीं मोदी जी। आपके मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है? लड़कियां सेफ नहीं, खवातीन सेफ नहीं, बच्चियां सेफ नहीं। 11 साल की बच्ची का रेप करके उसे दफन कर दिया जाता है, तो कहीं एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम माइनर लड़की का रेप कर देता है। इट्स नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, इट्स अबाउट वुमेन एंड देयर सेफ्टी। और स्टेट का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है। कहीं कोई मंदिर का पुजारी उन्हें यात्रा के बहाने ले जाकर उनके साथ नाजेबा हरकत करता है, तो कहीं राह चलते किसी औरत के जिस्म पर हाथ लगा लेना होली के नाम पर आपके मुल्क का कल्चर बन चुका है। यही नहीं, सरेराह लड़कियों के दुपट्टे खींच लेना, उनको मोलेस्ट करना, उनके कपड़े तक फाड़ देना, ये आजकल बन गया है इंडिया का कल्चर। और यही इंडिया बात करता है नारी शक्ति की, यही इंडिया बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की। वहीं जहां मोदी जी नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ने के लिए बाहर जाते वक्त सिक्योरिटी कौन देगा मोदी जी? आपके मुल्क में तो आने वाले टूरिस्ट तक सेफ नहीं है। एक स्पेनिश खातून जो अपने शौहर के साथ आती है, उसका गैंग रेप कर दिया जाता है, उसको और उसके शौहर को बुरी तरह मारा जाता है। यही नहीं, एक और खातून I posted a rickshaw video with my driver where we joking around about an insult, but we didn't go around and insulted people. Now he has problem with police because people reposted this video and used it to spread hate against Muslims. From a 50-year-old Indian guy who asked me for a kiss on his cheek and asked me 3 times where my hotel is and if he can come to my hotel in the night. My whole traveling, since I'm traveling to 10 different countries, I experienced this shit as a woman, even in my country, and I'm fucking tired of this. I'm fucking tired. और यही नहीं, फीमेल तो फीमेल, आपके यहाँ तो मेल जो टूरिस्ट आते हैं वो भी आपके मुल्क की सफाई सुथराई से इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो बाहर निकल के कहते हैं आई हेट इंडिया एंड आई डोंट वांट टू गो बैक। मतलब ये हाल है आपके मुल्क का। और इसके बावजूद क्या साबित करना चाहते हैं आपके लोग, ये हमें समझ नहीं आता। जहां पार्लियामेंट में एक खातून चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मोदी जी कहाँ थे आप जब ये सारे वाकयात हुए? कहाँ थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहाँ थे आप जब मेरठ में एक दलित माँ को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहाँ थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई, कहाँ थे आप? वहीं दूसरी तरफ तमाम खवातीन बीजेपी की स्टेट्स में खुलेआम मुजाहिरों पे खड़ी हैं कि खवातीन को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी इज्जतें पामाल नहीं की जाए। यही नहीं, इसके बावजूद आपका गोदी मीडिया या तो झालमुड़ी दिखा रहा है या मोदी नामा पढ़ रहा है, और अगर कुछ बच जाता है तो आपके गवार अंधभक्त कुछ नहीं रहता तो इंडिगो की फ्लाइट में भजन गाना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, अजी राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो। पहले अपने मुल्क के अंदर के मामलात को सुधारिए, उसके बाद अपने सेक्युलर होने को साबित कीजिए और ये एंटी इस्लामिक एजेंडा बंद कीजिए। With that, for more videos like this, stick to Angle 360.